नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में बड़ा खेल हो गया है। खेल आरजेडी के साथ हो गया है, खेल लालू तेजस्वी के साथ हो गया है, या फिर आप ये कहिए कि खेल महागठबंधन के साथ हो गया है। आपने देखा कि आज नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट में बाजी मार ली है और आपने ये भी दृश्य देखा कि आज जब सदन में खड़े हुए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो वो काफी भड़क गए थे। आपने सुना कि इसी दौरान उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं और आज इस चर्चा के दौरान हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि नीतीश कुमार को गजब गुस्सा आ गया था। हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि गुस्से से भड़क कर नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि हम हर एक चीज की जांच कराएंगे, यानी कि अब फाइलें खुलेंगी। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने आपको भी नमस्ते जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि रवि जी, जिस खेला का हम जिक्र कर रहे थे, आखिरकार वो खेला हो गया है, इसे रवि जी कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो खेला की आप बात कर रही हैं वो खेला तो विधानसभा में हो गया। वो खेला में बहुमत साबित हो गया, स्पीकर अवध बिहारी चौधरी हट गए, तमाम तरह की बात हो गई जो हम लोग सब लोग कह रहे समझ रहे थे, जो दिखाई पड़ रहा था। और धीरे धीरे करके क्रमवार जो है सो सारे जो विधायक आने नहीं आने की बात थी वो सब लोग धीरे धीरे चले भी आए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है रही। अब रही बात नीतीश कुमार की, जो विश्वास मत के बाद का जो उनका भाषण विधानसभा में हुआ वह एकदम हॉट माने भाषण बना रहा। इसमें कहीं और वो तमाम आपा तेवर सब खो दिए थे, वो निश्चित रूप से काफी भड़क गए थे। अच्छा, अगर हम मुख्यमंत्री के भाषण का आपने जिक्र कर दिया है तो हम चाहेंगे कि जो भी आज की मुख्य बातें थी, जो भी सीएम नीतीश ने कहा, क्या कुछ आपने डिकोड किया है, वो तमाम चीजें हमारे व्यूअर्स देखिए, पहले तो आप ऐसे चले आइए वो शिक्षा विभाग पर, वो जो शिक्षा विभाग वो बताए वो कि 2005 से ना हम लोग काम कर रहे हैं जी। एकदम यही लैंग्वेज, यही कोट एंड कोट में हम कर रहे हैं। 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग सरकार में थे तो। और हम लोग शिक्षा विभाग में क्या काम किए हम लोग ने, कुछ समय के लिए इधर गया था, बाकी तो ये लोग जबरदस्ती ले लिए थे और ये अपने मन से मनमाना कर रहे थे, रोक दे रहे थे काम। तो यह और कहीं ना कहीं वो देखिए, इसमें कहीं ना कहीं एक वो दिखाई पड़ रही के पाठक की एंट्री होना। बिल्कुल, और प्रोफेसर चंद्रशेखर का जो विभाग बदला गया था वो भी पता चल रहा है कि आखिर ऐसा क्यों। यह हम जो नीतीश कुमार आज हाउस में कहे, सदन में कहे, विधानसभा में कहे, उसी बात को हम कह रहे हैं कि वो जो शिक्षा विभाग, वो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग जब से नीतीश कुमार रहे हैं वो जदयू के पास ही रहा है। कभी शाही जी के पास नहीं, उससे पहले शाही जी के पास रहा, उसके पहले वर्मा के पास में मंत्री, शिक्षा मंत्री। तो तमाम विभाग हमेशा जो है सो शिक्षा विभाग जो है सो जदयू के पास ही रहा। अभी जो है सो कुछ कालखंड के लिए, कुछ 17 महीना 15 महीना चंद्रशेखर जी के पास, प्रोफेसर चंद्रशेखर के पास रहा। तो वह उसमें के पाठक की एंट्री इस बात को बताती है कि अब नीतीश कुमार के कंसेंट से ही के पाठक के आए थे। वो कड़क मिजाज के अफसर थे, वो इधर उधर नहीं हो सकते थे। तो वह सब दिखाई पड़ रहा है और वो उसी पर की नियुक्ति तो प्रक्रिया चल ही रही थी, तो जबरदस्ती का श्रेय लेने के लिए गड़बड़ कर रहे थे। देखिए, गड़बड़ की बात उन्होंने कही, यह बात है, तो यह बात दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ था, उसको कंट्रोल कर रहे थे, जिसके कारण जो है सो विभाग भी चंद्रशेखर का बदला गया। और यह सब बात, यह नीतीश कुमार की भाषा जो शैली थी उससे। और दूसरी बात सुनिए, वो कह रहे थे कि 2005 के पहले क्या था बिहार, जंगल राज की याद दिला रहे थे। जंगल राज की याद दिला रहे थे। पहले शाम को कोई निकलता था जी, क्या था होता था। तो यह सब बात कर रहे थे और वह बार बार, यह तो नीतीश कुमार जब महागठबंधन की सरकार में जब थे तो भी यही बात को बोलते थे। बिल्कुल। तेजस्वी प्रसाद यादव जब उप मुख्यमंत्री होते थे, उनके बगल में खड़ा होते थे तो भी यह बात बोलते थे। और उस बात को आज उन्होंने फिर बिहार विधानसभा में कह दिया कि पहले क्या था जी, पहले क्या था। ये महिलाएं निकलती थी 11-12 बजे, महिलाएं निकलती थी जी, ये भी बोला है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, यह बात तो वह कहीं ना कहीं वह उस ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जंगल राज जो हम लोग नहीं कह पाते, नहीं बने हैं, उस ओर वो इशारा कर रहे थे। तो यह बात एकदम एस्टेब्लिश हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए, 2005 के पहले क्या था, हिंदू मुसलमान करते हैं,
बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं कि मुसलमान हमारे साथ मुसलमान हमारे साथ हैं। उससे जी। पहले 2005 के पहले क्या था? 15-17 साल आप लोग का राज था, तो उसमें क्या हुआ था? तो वह जो है सो इस बात को याद कराना, MY समीकरण जो मुस्लिम यादव उस पर भी चोट पहुंचाई है। अरे बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। ये उन्होंने कह दिया कि उससे पहले क्या होता था। 2005 के पहले जब माने लालू और राबड़ी का शासन काल था, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकाल था, उस दरमियान उन्होंने याद कराया कि क्या था, और तमाम तरह की बात जो हुई थी उसको नहीं बोलना चाहिए हम लोग को, लेकिन वह सब बात उन्होंने कही, एक एक बात उन्होंने परत दर परत खोला। तो यह सब बात तो उन्होंने अपना जो उनके बात थे, जो टोन और ट्यून थे, जिसकी हम बात करते हैं टोन और ट्यून, वह नीतीश कुमार का आज बहुत माने कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया है। ये भी हम चाहेंगे कि आप इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। कांग्रेस पर तकलीफ है कांग्रेस से बहुत, निश्चित रूप से कांग्रेस से जो वो उन्होंने बताया कि इंडिया अलायंस की बात कही उन्होंने, कि जो सूत्रधार हम लोगों ने यहाँ किया, सबको मिला करके चले और सोचे कि सब हो जाएगा, लेकिन नहीं, जानबूझ करके ये सब देरी हो रहा था। तो यह कहीं न कहीं यह छेड़छाड़ जो बात है वह पीड़ा उनकी झलकी। यह देखिए पीड़ा भी है उनकी कि वह जो उस कवायद में लगे थे, उस कवायद को कहीं न कहीं कांग्रेस ने ब्रेक लगाने का काम कह दिया कि कांग्रेस वाले को हमसे तकलीफ थी। हाँ बिल्कुल, और लालू यादव का भी जिक्र किया। वही हम बता रहे हैं कि उसके बाद जो है सो फिर देखिए लालू प्रसाद यादव पर भी चर्चा की है। इनके पिताजी जी, किसके पिताजी? तेजस्वी प्रसाद यादव के पिताजी। नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इनके पिताजी कौन थे भाई? तो लालू प्रसाद यादव, राजद अध्यक्ष। तो इंडिया कि इनके पिताजी भी इधर उधर माने वही माने जो इंडिया अलायंस की बात हो रही थी उसमें वह काम कर रहे थे, तो वो भी उनके साथ थे। तो वह उनके साथ थे और उसमें वह कहीं न कहीं दखल अंदाजी या कुछ नहीं चाह रहे थे, इस तरह की बात भी कही गई। तो यह कहीं न कहीं यह सब बात कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है। जो हम बात समरीन आपको कह रहे हैं कि कहीं न कहीं तकलीफ दिखाई पड़ती। जो नीतीश कुमार का जो आज बॉडी लैंग्वेज था, जो आज लैंग्वेज था, बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज दोनों को आप जोड़िएगा तो आपको सब कुछ स्पष्ट एकदम क्लियरिटी के साथ दिखाई पड़ेगा। यह सब बात तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। तो अब इसमें क्या समझने वाली बात है? जो अब आप उनकी पीड़ा को आप देखिएगा, और देखिए सबसे बड़ी बात एक और बात है जो आप शायद भूल रही हैं। वो उन्होंने कहा कि मैं जांच कराऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पर भी आएंगे कि उन्होंने कहा कि हम जांच कराएंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये भी समझना होगा रवि जी कि ये जो रिश्तों में दूरी आई है, यानी कि भतीजे और चाचा के जो रिश्ते में दूरी आई है, वो रिश्ते में दूरी भतीजे तेजस्वी यादव की वजह से नहीं आई है, वो दूरी आई है कांग्रेस और लालू जी की वजह से। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात वो कह भी रहे थे सदन के अंदर, जो नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव का जो रवैया था, जो उनका एटीट्यूड था, जो उनका बिहेवियर था, वह कहीं ना कहीं इनके प्रति सकारात्मक नहीं था। मतलब ये अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। तो यह एक बात, और कांग्रेस भी नहीं चाह रही थी। कांग्रेस के लिए तो साफ कह दिया कि तकलीफ थी हमसे। हाँ वही, अब इससे बड़ी बात क्या होगा कि हमसे तकलीफ थी, इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जिस तरह से काम कर रहे थे, इंडिया अलायंस को एकजुट कर रहे थे, तो वह दिखाई भी पड़ रहा है। इस बात को सिर्फ नीतीश कुमार के कहने से नहीं, हम लोग भी इसको, आप हर आदमी देखेगा तो समझेगा कि नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया था। इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। और वो जब प्लेटफॉर्म तैयार किया था, उस एक अम्ब्रेला के नीचे, छतरी के नीचे जब तमाम लोग नहीं आ रहे थे, तो यह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा था कि नीतीश कुमार को ही मक्खी की तरह, दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंकने का प्रयास किया जा रहा। तो यह पीड़ा उनके साथ दिखाई पड़ी। यानी कि जो रिश्तों में खटास आई है, आज उसकी जो सारी उसकी इनसाइड स्टोरी थी, वो बिल्कुल पिक्चर साफ हो गई। उसकी बानगी यही है जी, यही बानगी है। उसके आप समझने के लिए ऐसे ही समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है सो तेजस्वी से उनकी कोई इस तरह की बात नहीं हुई। वह इंडिया अलायंस बना वो लालू प्रसाद यादव के एटीट्यूड से, लालू प्रसाद यादव के बिहेवियर से, और यह जो कांग्रेस का जो एटीट्यूड रहा, कांग्रेस का जो गतिविधि रही, वह कहीं ना कहीं उनके लिए पीड़ादायक रही। और उसी का नतीजा है कि आज के समय में जो परिस्थिति जो बनी है, बिहार में महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है, और बहुमत के साथ वो जीत करके चली आई। सब कुछ हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब उस बात पर हम आएंगे जिसका जिक्र आपने भी कर दिया और जिसका जिक्र मैंने भी शुरुआत में किया था। आज गुस्से से लाल हो गए थे सीएम नीतीश और साफ साफ गुस्से में कह दिया था कि अब हम जांच कराएंगे, यानी कि अब फाइलें खुलेंगी। किस चीज की फाइलें, किस चीज की जांच? देखिए, ये जांच की बात, जो चॉकलेट देने की बात हम लोग कर रहे हैं,
कि विधायकों को चॉकलेट देने की बात कही चल रही थी कि इस विधायक को इधर से उधर जो पाला बदल का हो रहा था, वो प्रेशर दबाव डाला जा रहा था, चॉकलेट आदान प्रदान की बात हो रही थी। तो यह कहीं न कहीं नीतीश कुमार बोले कि हमारे जानकारी में है, हम जानते हैं जी। मतलब हमारी बात पर मुहर लग गया, मुख्यमंत्री ने खुद लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जी। मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा, हाउस में कहा, ऑन जी। रिकॉर्ड है यह कि ऐसी तो कुछ चीजें चल रही हैं। जो चीजें चल रही थी वो, और उसको यह प्रयास किया जा रहा था इस तरह से, तो वह उसकी जानकारी मुझको है। और कितना उसका जो लग रहा था, इधर से उधर कितना हुआ है, यह सब है हमारे जानकारी में है, हमारे नॉलेज में है। यह सब की जांच होगी और एक एक फाइल को मैं खुद देखूंगा, मैं दिखवाऊंगा कैसे होगा, क्या हो। तो यह सब बात तो एकदम क्लियरिटी के साथ है, क्लैरिटी के साथ है। जो है यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है लालू को भी, तेजस्वी को भी, महागठबंधन को भी। निश्चित रूप से देखिए, अब ये जो सो फाइल खुलेगी या संचिका खुलेगी, तो यह क्या क्या खुलेगी, जैसा आपको दिखाई पड़ने लगा, आज के बाद से ही दिखाई पड़ने लगा है कि अब देखिए एक्शन में कोई और आ रहा है, पुलिस भी एक्शन में आ रही है, पुलिस एक्शन में आ रही है ना। कल रात भी आपने देखा, और आज जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, उसके बाद की जो है कि किस तरह से कोई विधायक कभी नहीं आए, कि उनको कहां से कोई कर लिया गया, तो उस पर जो है अपहरण के मामला है। तो यह सब कई सारी बातें खुल रही हैं, और यह सब बात जो है इस सब को आप डॉट से डॉट, जो आप बोलती हैं कि डॉट से डॉट हम लोग जोड़ेंगे तो उससे बहुत बात निकलता है, तो वही डॉट से डॉट हम लोग जब जोड़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारी बातें छन करके आ रही हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। जाहिर सी बात है कि जब जांच होगी तो कई रास्ते, देखिए अब जो जांच होगी, अब जो शायद नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में कहा है, तो निश्चित रूप से जब जांच होगी तो उसमें कई सारे पहलू पर चर्चा होगी, जांच होगी। तो हर बिंदु पर जब बिंदुवार जांच होगी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसमें होगा ही होगा उसमें जांच अभी कभी ऐसा हुआ है क्या कि जांच होगा और उसमें कुछ नहीं मिलेगा? लेकिन ये भी समझना होगा हमें रवि जी कि इधर से भी, यानी कि महागठबंधन वाले भी कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को डराया गया, धमकाया गया, प्रलोभन दिया गया। यह तो देखिए, यह तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा कि वो महागठबंधन की बात क्या कहते हैं, उनका किस गुना माने किस सवाल पर वो जाते हैं। इधर से अगर यदि कहा जाता है जो नीतीश कुमार ने हाउस में कहा है समरीन, तो वह जो है ऑन रिकॉर्ड है वो कि जांच होगी, हमारे नॉलेज में है, तो वह निश्चित रूप से वो जांच होगी, निश्चित रूप से जांच। यानी कि अब हम ये समझे रवि जी, ये मेरा आखिरी सवाल भी होगा आपसे, कि अब बिहार में जल्द सीबीआई और ईडी की भी एंट्री होने जा रही है। देखिए सीबीआई तो, ईडी तो केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है, पहले तो बिहार सरकार की एजेंसी है, ईओयू है, एसयूवी है, स्पेशल माने विजिलेंस है, विजिलेंस ब्यूरो है, तो यह सब तमाम है, ये सब तमाम से भी जांच होगी। सबसे भी जांच से आप निपटिएगा तब ना उसके बाद सेंट्रल ईबी, सेंट्रल आईबी है, ईबी में सेंट्रल तो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, वो सब तो बात का विषय है। पहले तो बिहार का ही यूनिट जो है ये सब जांच होगी इससे। तो यह सब जो तीन एजेंसियां बिहार में जो कार्यरत हैं वह जांच करेंगे, उसके बाद देखिए क्या छन करके आता है। यह सबसे बड़ा देखने वाली बात होगी आज जो नीतीश कुमार ने कहा है, जो तल्ख भरे तेवर में, मैंने टोन और ट्यून में, तो वह उसका क्या लबोलबाब निकल के आने वाले समय में आता है, यह देखने वाली बात होगी और इस पर सभी की नजर होगी हमारी समझ से। और एक और बात जिसकी चर्चा हम करना चाहेंगे कि नीतीश कुमार ने आज वही बात बोली है जो बिहार के नए डिप्टी सीएम यानी कि सम्राट चौधरी लगातार बोल रहे हैं। हर बार सम्राट चौधरी इसका जिक्र कर रहे हैं कि जो भी ये लोग करके गए हम हर फाइल खुलवाएंगे, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यही देखिए निश्चित रूप से वो तो हर सरकार जब भी अदला बदली होती है तो वो फाइल खुलता ही खुलता है, उसमें कहाँ दिक्कत है, वो खुलेगी। और सम्राट चौधरी भी देखिए काम करने वाले हैं, तो वो काम करना और काम करना जानते हैं, वो किस तरह से काम किया जाता है, काम की शैली उनको मालूम है, इससे पहले भी वो मंत्री रहे, तो वह एक एक चीज को वो बारीकी से समझते हैं। तो निश्चित रूप से यह जो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की जो जोड़ी है वो बेहतर काम जो हम लोग समझ पा रहे हैं वो बेहतर काम करेगी। और सम्राट चौधरी तो युवा हैं, उनके लिए काम करने के लिए बहुत सारे अभी है, तो वो काम करेंगे और निश्चित रूप से काम करके वह रिजल्ट देंगे। रिजल्ट लोग, बिहार की जनता भी रिजल्ट की उम्मीद लगाए बैठी है इनसे कि अगर यदि रिजल्ट नहीं देंगे तब तो फिर इन लोगों का जो फैसला हो जाएगा, फिर फैसला हो जाएगा। इसलिए जो है इन लोगों को रिजल्ट देना इनकी बाध्यता भी है। और देखिए इसी रिजल्ट पर ही 2025 का बिहार विधानसभा टिका हुआ है कि ये अगर बेहतर रिजल्ट देंगे तो निश्चित रूप से जो आज जो
जो कम ओबेसी। और देखिए नीतीश कुमार का टारगेट क्या है कि जो 45-43 एमएलए है उसको हमको अचीव करना है। वो बड़े भाई की भूमिका में आना चाह रहे हैं, इस बात को समझना होगा समरीन। और नहीं तो आज की जो पीड़ा जो दिखाई पड़ रही थी, नीतीश कुमार जैसे इतने मजबूत मुख्यमंत्री, और आज जो है सो देखिए एक एक विधायक के लिए जो है सो मैंने उनको उनकी पार्टी को यह देखना पड़ रहा था कि वो आए कि नहीं, वो आए कि नहीं, सबकी नजर लगी हुई थी। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने के बाद भी कुछ लोग आते रहे विधायक लोग, तो यह सब कहीं ना कहीं दिखाई तो पड़ ही रहा था ना कि नीतीश कुमार की पार्टी या नीतीश कुमार की स्थिति दिखाई पड़ रही थी। ये कहाँ दिक्कत की बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जांच होगी, और जब जांच होगी तो कई राज से पर्दा भी उठेगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।